हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 के बारे में, जो कि है प्रीमियरली चैप्टर ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये नए अधिनियम ने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया है और मॉडर्न इंडिया के लिए एविडेंस लॉ को डिफाइन करता है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस चैप्टर को, उसके सेक्शंस, डेफिनेशंस और उनके लीगल मीनिंग्स को। इंट्रोडक्शन। The Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 replaces the colonial era Indian Evidence Act 1872. Chapter 1 sets the scope and legal definitions foundational to the act. It includes section 1 and 2. चैप्टर 1 में दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन और कमेंसमेंट को डिफाइन करता है, जबकि सेक्शन 2 में इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स डिफाइन किए गए हैं जो पूरे एक्ट में यूज होंगे। इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव डेट्स। चलिए सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव डेट्स। 11 अगस्त 2023 को ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ। 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा ने पास किया और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा ने भी इसे पास कर दिया। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति जी की एसेंट मिल गई और ये एक्ट नंबर 50 ऑफ 2023 के रूप में पब्लिश हो गया, लेकिन अभी भी ये एक्ट इन्फोर्स नहीं हुआ है। ये तब लागू होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगी। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल। सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 कहता है कि इस अधिनियम का नाम होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये इसका ऑफिशियल नाम है जो लीगल डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट प्रोसीडिंग्स और रेफरेंस में यूज किया जाएगा। एप्लीकेशन। सब सेक्शन 2 कहता है कि ये अधिनियम सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में लागू होगा, चाहे वो किसी भी कोर्ट में हो, इंक्लूडिंग कोर्ट्स मार्शल, लेकिन ये एफिडेविट्स और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पर लागू नहीं होता। मतलब अगर कोई एफिडेविट फाइल हो या आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल हो तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम उन पे एप्लीकेबल नहीं है। कमेंसमेंट। सब सेक्शन 3 बोलता है कि ये अधिनियम उस डेट से लागू होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गैजेट में। जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ही लागू रहेगा। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। अब चलते हैं सेक्शन 2 पर, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि कोर्ट, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, फैक्ट, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और प्रिजम्पशंस। इन्हीं टर्म्स को पूरे अधिनियम में बार बार रेफर किया जाता है। कोर्ट। कोर्ट का मतलब है जजेस, मैजिस्ट्रेट और वो लोग जो लॉ के तहत एविडेंस लेने के लिए ऑथराइज्ड हैं, लेकिन ये डेफिनेशन आर्बिट्रेटर्स को एक्सक्लूड करती है। कंक्लूसिव प्रूफ। जब एक्ट कहता है कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का कंक्लूसिव प्रूफ है, तो कोर्ट उस दूसरे फैक्ट को ऑटोमेटिकली प्रूव्ड मान लेगा, उस फैक्ट को चैलेंज करने की इजाजत नहीं होती। डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट काफी ब्रॉड टर्म है, इसमें आता है कोई भी लिखा हुआ, प्रिंटेड या इलेक्ट्रॉनिकल स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, जैसे ईमेल्स, स्कैन फाइल्स, फोटोज, वीडियोस या कंप्यूटर रिकॉर्ड्स। डिसप्रूव्ड। अगर कोर्ट किसी फैक्ट को एविडेंस के बेसिस पर एग्जिस्ट नहीं मानता या उसके एग्जिस्टेंस को इतना डाउटफुल मानता है कि एक समझदार आदमी उस पर भरोसा नहीं करेगा, तो वो फैक्ट डिसप्रूव्ड माना जाता है। एविडेंस। एविडेंस दो तरह के होते हैं, ओरल एविडेंस जो विटनेस कोर्ट में आके देते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं। फैक्ट। फैक्ट का मतलब है कोई भी चीज जो सेंस से फील की जा सकती हो, जैसे देखना, सुनना, महसूस करना, या मेंटल कंडीशन जैसे किसी का इंटेंशन, इमोशन या नॉलेज। फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू वही होता है जिसके होने या ना होने पर किसी पार्टी का राइट, लाइबिलिटी या डिसलाइबिलिटी डिपेंड करता है। ये केस का कोर फैक्ट होता है जिसको कोर्ट को डिसाइड करना होता है। मे प्रिज्यूम। जब कोर्ट को कोई भी चीज में प्रिज्यूम करने को कहा जाता है तो कोर्ट उस फैक्ट को प्रूव्ड मान सकता है जब तक वो डिसप्रूव्ड ना हो, लेकिन कोर्ट चाहे तो एक्स्ट्रा प्रूफ भी
मांग सकता है। नॉट प्रूव्ड, अगर किसी फैक्ट को ना प्रूव किया गया हो और ना ही डिसप्रूव, तो उसे नॉट प्रूव्ड कहा जाता है, यानी डाउट में रह गया। प्रूव्ड, जब कोर्ट को लगता है कि कोई भी फैक्ट या तो एग्जिस्ट करता है या उसका एग्जिस्टेंस इतना प्रोबेबल है कि एक समझदार आदमी उस पर एक्शन ले सकता है, तो उस फैक्ट को प्रूव्ड माना जाता है। रेलेवेंट, रेलेवेंट फैक्ट वो होते हैं जो किसी दूसरे फैक्ट के साथ लॉजिकली कनेक्टेड हो। कोर्ट सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स को ही कंसिडर करेगी। शैल प्रिज्यूम, जब लॉ कहता है शैल प्रिज्यूम, तो कोर्ट को वो फैक्ट प्रूव्ड मानना ही पड़ता है जब तक उसका रिब्यूटल एविडेंस ना दिया जाए। ये मैंडेटरी प्रिजम्पशन होता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ की टर्म्स, जब तक जो टर्म्स हमने समझे जैसे फैक्ट, एविडेंस, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, प्रिजम्पशंस, ये सभी लीगल सिस्टम के लिए एसेंशियल टूल्स हैं। ये टर्म्स ही डिसाइड करते हैं किस एविडेंस को एडमिट किया जाए, किस बर्डन ऑफ प्रूफ लगेगा और कौन सा वैलिड डॉक्यूमेंट है। कंक्लूजन, चैप्टर 1 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एक सॉलिड फाउंडेशन देता है। सेक्शन 1 डिफाइन करता है इसका स्कोप, एप्लीकेबिलिटी, जबकि सेक्शन 2 एक्सप्लेन करता है उन बेसिक टर्म्स को जिन पर पूरा एविडेंस लॉ डिपेंड करता है। ये चैप्टर जुडिशरी एग्जाम्स, लॉ प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग मॉडल लीगल सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा डिटेल में चाहिए। थैंक यू।